अक्सर जब कोई स्टूडेंट हाई स्कूल में होता है, 10th स्टैंडर्ड में होता है या 12th में होता है या कॉलेज लाइफ में होता है, तो उसका एक ड्रीम जरूर हमेशा बनता है। मेरा भी बना था और मैं आज भी उस चीज़ पर कायम हूँ कि मुझे क्या है, एक बिजनेसमैन बनना है। ठीक, मुझे क्या है, बिजनेस करना है। ठीक है, खुद का बिजनेस करना है, लोग मुझे मेरे नाम से पहचाने। तो क्या होता है, बिजनेस करने से पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इन्वेस्टमेंट का, जो कि आपके 12th स्टैंडर्ड से ही कॉमर्स में स्टार्ट हो जाता है। इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं? ठीक, अब जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है बीए स्टैंडर्ड का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हिंदी में क्या कहते हैं? विनियोग, क्या है, निर्णय, विनियोग संबंधित निर्णय। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, निवेश के लिए आप कौन से निर्णय लेते हैं, कौन से डिसीजन लेते हैं, ये आपको कैसे पता लगेगा? पहली बात तो ये समझ लीजिए कि इन्वेस्टमेंट होती क्या है। तो इन्वेस्टमेंट क्या है, उत्पादन और रोजगार के लिए एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, जिसे क्या कहते हैं, निवेश कहते हैं, इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट होगी तो आप उत्पादन करेंगे, और उत्पादन करने के लिए किसको काम पर लगाएंगे? मजदूरों को। तो मजदूरों को काम पे लगाने से क्या है, रोजगार की स्थिति भी उत्पन्न होती है और उत्पादन की मात्रा भी बढ़ती है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि आपको इन्वेस्टमेंट के डिसीजन कैसे लेने हैं। तो जब भी कोई इन्वेस्टर होता है वो क्या करता है, पहले सबसे मार्केट का एनवायरनमेंट देखता है कि मार्केट में कौन सा माल या वस्तु है जिसकी प्रोडक्शन की जानी चाहिए। जैसे आपका वेदर मार्केटिंग हो जाता है, गर्मियों के मौसम में सर्दियों के कपड़े बनते हैं और सर्दियों के मौसम में गर्मियों के कपड़े बनते हैं। क्यों? रीज़न ये है कि जब जो मौसम रहेगा उसकी सप्लाई करनी है, ना कि प्रोडक्शन करनी है। प्रोडक्शन करेंगे तो सप्लाई कब करेंगे? तब तक तो आपका वेदर मार्केटिंग भी खत्म हो जाएगा, तब तक आपका क्या है, वेदर भी चेंज हो जाएगा। तो इसलिए जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होती है वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है अगर आपको क्या करना है, बिजनेसमैन बनना है। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। पहला क्या है कि जो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कितनी है, आप जो निवेश या विनियोग करना चाहते हैं उसकी लागत कितनी है। दूसरी बात, बाजार में ब्याज दर क्या है। अगर आपके पास पैसा ही नहीं है, आइडिया है, तो पैसा तो आपको मार्केट में उधार मिल जाएगा, पर जो उधार पैसा मिल रहा है उस पर आप कितना ब्याज दे रहे हैं। अगर आप ज़्यादा ब्याज देंगे तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, जिसके कारण क्या है, आपका जो लाभांश है वो क्या हो जाएगी, उसकी मात्रा भी, लाभ प्राप्ति की, वो भी कम हो जाएगी। तो अब वो भी डिपेंड करता है कि जो आप ब्याज ले रहे हैं मार्केट से वो कितने, कौन सा ब्याज है, साधारण ब्याज है या चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक, तीसरा, ठीक, पहला क्या था कि कॉस्ट कितनी है, जो भी इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं उसकी कॉस्ट कितनी है, कितनी लागत लगेगी हमारी, टोटल कितना खर्चा आएगा। सेकंड, अगर हमने पैसा मार्केट से लिया है तो उसकी कितना हम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। ठीक, अब थर्ड क्या है कि जिस वस्तु को हम बेचेंगे उससे हमें कितना इनकम प्राप्त होगा या कितना हमें आय प्राप्त होगी। तो वो क्या है, यही तीन चीज़ें होती हैं जो कि आपको ये बताती हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग कैसे डिसीजन लेने चाहिए। अगर आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट बना लिया जिसकी कोई डिमांड ही नहीं है, ठीक, तो क्या होता है, आपकी इन्वेस्टमेंट भी डूब जाती है और आप कर्जे में आ जाते हैं, जिसके कारण आपका दिवालिया घोषित हो जाता है। तो सबसे पहले क्या है, मार्केट को समझिए। सबसे पहले मार्केट के इन्वायरमेंट को, मार्केट के वातावरण को समझिए कि आपको कौन सी वस्तु का प्रोडक्शन करना है। ठीक, और डिपेंड ये करता है कि आप जिस वस्तु की प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका कॉम्पिटिटर कौन है। ठीक, आप जिस वस्तु का प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी डिमांड कितनी आती है रेगुलर बेस पे। जैसे नमक हो गया, अगर नमक को लेके चले तो चुटकी भर नमक होता है, पर रेगुलर डिमांड में है, पर क्वांटिटी कम है। अगर शुगर की बात करें तो इसकी क्या है, रेगुलर डिमांड है और इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। तो दोनों ही वस्तुओं का कंपैरिजन कीजिए, किसमें आपकी लागत है वो आप अच्छी लगा सकते हैं, किसकी लागत से आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ये चीज़ें सब क्या है, आपको एनालाइज करनी पड़ेंगी। इसी को क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहते हैं। और ये बीए स्टैंडर्ड का ही क्वेश्चन है जो कि मैं अब आपको अगली वीडियो में इसका पूरा फुल डिटेल दूंगा। थैंक यू।